दोस्तों, रेगुलेटेड मार्केट आप सभी जानते हैं, सिलीगुड़ी नहीं पूरा उत्तर बंगाल का बहुत बड़ा मार्केट है। कच्चे बाजार मतलब कच्ची सब्जी हो या आलू प्याज फल फूल मछली इसका, और हजारों की संख्या में यहाँ पर दुकान है। बात करें यहाँ पर समस्याओं की, तो समस्याओं का यहाँ पर अंबार है। जितना बड़ा मार्केट है उतनी बड़ी यहाँ पर समस्याएं हैं। गाड़ी की पार्किंग की ठीक व्यवस्था नहीं है, लाइटें नहीं है, सड़कें नहीं है, कहीं पर सड़कें हैं तो गड्ढे हो गए हैं, या फिर थोड़ी सी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। ये तो हुई सामान्य समस्या जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या को फेस कर रहे हैं लहसुन और प्याज के जो व्यापारी, वो इसकी वजह है कि अभी लहसुन और प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। तो जो चोर है उनकी नजरें फिलहाल इस पर लगी है, और ऐसा लगभग 1 महीने से हो रहा है कि लगातार ये जो प्याज और लहसुन की गद्दियां हैं उन गद्दियों से चोरी हो रही है। कितनी बार गाड़ी से चोरी हो जाती है, बहन लाद रहे होते हैं तो उसमें से चोर लेकर भाग जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गोडाउन है, जो ये गद्दी आप देख रहे हैं, वहां से भी हाथ साफ कर दे रहे हैं। और जब और कुछ नहीं मिलता है तो जंगले काट लेते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बात करूंगा बाद में व्यापारियों से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह चोरी को अंजाम देते हैं। और ये घटना एक नहीं है, बल्कि बहुत से गद्दियों में घट चुकी है। देखिए, इस तरह से ये जो जालियां हैं इनको काटते हैं, और जो यहाँ बोरे लगे होते थे उन पे से कई बोरे, 2 बोरे 3 बोरे 4 बोरे लहसुन वो यहाँ से हाथ देकर निकाल लेते हैं। ऐसी जालियां लगभग सभी गद्दी में लगी हुई है, और उसकी वजह यह है कि चूंकि कच्चा माल है तो हवा पास होगी तो माल जो है वो खराब नहीं होगा। कच्चे माल के लिए हवा पास होना बहुत जरूरी है, वातावरण जो है हवामय रहे, जिससे इसलिए यहाँ पर ये लगाया जाता है। लेकिन चोर लोग इसे भी काट कर लहसुन निकाल ले रहे हैं, प्याज निकाल ले रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, और न एक घटना है, ये घटना दर्जनों बार घट चुकी है। यहाँ पर प्राय घट रही है, दर्जनों से बेशी बार घट गई होगी। इसीलिए आज यहाँ के जो व्यापारी है इन्होंने कहा कि क्यों ना ध्यान जो है प्रशासन का और साथ ही रेगुलेटेड जो मंडी है उनके अधिकारियों का ध्यान इधर आकर्षित किया जाए कि कितने परेशानियों से वो दो चार हो रहे हैं। लगातार चोरियां हो रही है। और लाइट देखिए, ये पूरा परिसर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पर बहुत दर्जनों परिसर है, लेकिन एक जो बीच की लाइट आप देख रहे हैं उसके अलावा कहीं भी आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं देगी। तो आइए, यहाँ के व्यापारी हमारे साथ है, जिन्होंने बुलाया है, जिनकी परेशानियों को हम आप लोगों से रूबरू करवा रहे हैं, और विशेषकर प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, और साथ ही रेगुलेटेड मंडी की जो कमेटी है उससे। यहाँ से लाखों रुपए का राजस्व उठता है, बहुत से टैक्सेस भी वहां पर जाते हैं, लेकिन उसके बदले में व्यापारियों को क्या मिल रहा है? व्यापारियों को मिल रहा है अंधेरी रात, 2-2 फुट पानी भरा हुआ, और साथ ही गंदगी और अव्यवस्था। तो बात करूंगा सबसे पहले, सर किनके यहाँ पर चोरी हुई थी अभी हाल ही में? आप जो हुआ वो बताइए। चोरी ये रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मेरा नाम राहुल जायसवाल है। राहुल जी, ये रात के अंधेरे में चोर आते हैं, ग्रिल को काटते हैं। काटने के बाद 2 बोरी लहसुन जो है पूरी बकायदे धीरे धीरे ग्रिल से निकाल के अपना लेके चले जाते हैं। ऐसे 2 नंबर दुकान में भी चोरी हुई, 101 नंबर दुकान में भी चोरी हुई। कई एक दुकानें जो हैं जिसमें ये चोरी हो चुकी है, चोरी घटना हो चुकी है। देखिए, जहाँ तक मुझे ख्याल है 17-18 दिन पहले भी मेरे पास फोन आया था आप लोग इस चोरी को लेकर। आज और आज भी ये फिर फोन आया। इस दौरान कई चोरी की घटनाएं घट चुकी है। ये प्रत्येक 2-3 दिन बाद ये मतलब ये कोई न किसी की दुकान में घटनाएं घट रही हैं। और इसका मुख्य कारण है कि रात के अंधेरे में चोर इसका फायदा उठा रहे हैं। रात में लाइट एक फ्लड लाइट है यहाँ पर, जिससे पूरा मार्केट कवर नहीं होता है। हम लोगों ने बड़ा मार्केट है जी, हम लोग रेगुलेटेड मार्केट की कमेटी जो सेक्रेटरी साहब है उनको हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया है कि हमारे यहाँ पर फ्लड लाइट की व्यवस्था की जाए, जिसके वजह से जिससे ये चोरी का जो घटनाएं घट रही हैं जी, स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट दोनों के लिए हम लोग ने आवेदन दिया है, जिसकी वजह से चोरी की जो घटना है कम हो। एक ही लाइट है जी, ये एक ही लाइट है, और एक फिश मार्केट में इसके बीच में जो हमारा जो एंटायर कॉम्प्लेक्स जो 101 दुकानों का कॉम्प्लेक्स है, उस जो अंधेरे की वजह से चोर इसका फायदा उठा लेते हैं। अच्छा, ऑनियन और गार्लिक की कितनी गद्दियां हैं? 101 गद्दियां हैं हमारे जी, 1 से लेके 101 तक टोटल 101 गद्दियां हैं हमारे मार्केट में। केवल गार्लिक और ओनियन जी, गार्लिक और ओनियन की जी। लेकिन लहसुन और प्याज की ही 101 गद्दियां है। मैंने कहा ना कि हजारों की संख्या में यहाँ पर गद्दियां है, सब अलग अलग है। फलों की सैकड़ों गद्दियां यहाँ पर है, फिश मार्केट भी है। और इतना बड़ा मार्केट जो कई सौ एकड़ में फैला हुआ है, उसमें सिर्फ 2 फ्लड लाइट है,
तो आप सोचिए कि इतनी दूर को कैसे कवर कर सकते हैं। रात में कभी आप यहाँ पर आइएगा तो अंधकार में चलना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ के व्यापारियों ने कहा है, क्योंकि एक भी पूरे एरिया में आपको स्ट्रीट लाइट दिखाई नहीं दे रही है और उसी का फायदा शायद चोर उठा रहे हैं। प्रत्येक दिन जो ये ट्रक वाले बेचारे जो यहाँ पार्किंग करते हैं, ये रात को आते हैं, मान लीजिए नींद लगी सकती है, नींद लग जाती है तो जो जो चोरी की घटना है, ड्राइवर जो है सो गया, गाड़ी में कोई चोर जाता है, इनका मोबाइल चोरी कर लेता है, जो पैसे रहते हैं वो गायब कर लेते हैं, जो भी कीमती सामान वो गायब कर लेते हैं। ये प्रत्येक दिन ये घटना जो है घटती जा रही है और इसमें मतलब प्रशासन से हम लोग कोई मदद नहीं मिल रहा है इसमें। यानी कि रेगुलेटेड मार्केट का ये हाल है कि नजरें हटी दुर्घटना घटी, अगर थोड़ी सी नजरें हटी तो लोग बोरा लेकर भाग जाते हैं। ये जो देखिए सामने जो ट्रक्स खड़े हैं ना, जितने यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रात के वक्त आते हैं, हजारों मील चलकर यहाँ पे आते हैं और जैसे ही सो जाते हैं या फिर इनके थोड़ी भी अगर इनसे सावधानी हटती है तो इनका पैसे मोबाइल वो भी गायब हो जाते हैं। और ये सिर्फ होता है अंधेरे के कारण, अंधेरे के कारण इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। कौन लोग होंगे जो ऐसी चोरी को अंजाम देते हैं, कोई आइडिया है सर? ये रात के अंधेरे में कौन लोग होते हैं ये तो बोलना, मगर ये सब नशेरे हैं, सब नशा का धंधा करते हैं, रात भर नशा का। और रात में 10-11 बजे के बाद जब हम लोग 10 बजे बाद निकल जाते हैं तो उसके बाद जो है नशेड़ी लोग जो है पूरे राज होता है। बिल्कुल 10 बजे के बाद जब हो जाता है मार्केट सुन तो यहाँ राज हो जाता है नशेड़ियों का और उसके बाद फिर घटनाएं घटती है चोरी की। और ये आम बात है, केवल गद्दी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हजारों गद्दियां, मैं सिर्फ प्याज और लहसुन वाले गद्दियों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रत्येक मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। लोगों का भी कहना है क्योंकि हजारों की संख्या में ट्रक आते हैं, अगर एक ट्रक में भी चोरी होती है तो आप देख सकते। सर क्या नाम बताया था आपने? रतन राय। रतन जी, हाँ क्या बोल रहे थे आप? समस्या तो सबसे बड़ी ये है सर कि हम लोग को सबसे दुख की बात यह है कि हमारे मंडी में थाना रहते हुए भी ये समस्या है चोरी का। हाँ, थाना रहते हुए भी, नहीं तो कोई थाना से हम लोग को हेल्प मिलता है, नहीं तो प्रशासन से मिलता है। अभी हम लोग सवेरे जो है आते हैं तो हम लोग को समझिए गेट पर से हम लोग को गद्दी में आने में कभी कभी 2 घंटा का 2.5 घंटा लग जाती है, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ी पार्किंग हो जाता है, दोनों तरफ आपको रास्ते जाम हो जाता है, इधर में भी रास्ते जाम हो जाता है। हम लोग को तो समस्या बहुत है सर, कितने बार हम लोग बोले प्रशासन से, हम लोग अपने सेक्रेटरी से लिख के भी दिए, लेकिन हम लोग को कोई रिप्लेस ही नहीं मिल रहा है सर। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें, हमारे उस पेज में चलें तो हम आपको दिखाते हैं क्या परिस्थिति है। हम लोग को 6 साल से हम लोग भाड़ा भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, और हमारी गद्दी को नहीं तो मरम्मत हो रही है रोड का, नहीं तो हमारी गाड़ी रोज फंस जा रही है, हमारे लेबर को परेशानी होता है, यहाँ से वहां तक हमारे लेबर को उतार कर ले जाना पड़ता है, द्वार पर गाड़ी नहीं लगती है। समस्या तो हम लोग के पास बहुत है, लेकिन हम लोग जाए किसके पास? यहाँ पर तो देखिए हम लोग जाए जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसे कौन देखता है? हम लोग को व्यवस्था आरएमसी देखता है, आरएमसी की जिम्मेदारी है। जी हाँ। तो क्या उसकी तरफ आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है, कोई लेटर वगैरह? ध्यान तो बहुत आकर्षित हुआ है पहले भी। अभी हमारे पास जब दुकान नंबर 101 में चोरी हुई थी, पहला नंबर तो सोनी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, खबर समय को धन्यवाद देता हूँ, जो कि आपने कष्ट किया हमारे मंडी का थोड़ा कष्ट पहुंचाने के लिए दूसरों को, हमारे पास कितनी कष्ट है। पहला नंबर क्या है कि 101 में चोरी हुई थी तो इन्होंने डिपुटेशन दिया था थाने से पुलिस ओसी साहब आए थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि देखिए मैं 6 महीना पहले आरएमसी कमेटी को एक चिट्ठी लिख के दिया हूँ। पुलिस ऑफिसर ने बताया? यस, उन्होंने बताया कि उन्होंने दिखाया भी तो बोला कि हम लोगों ने दिया है, 6 महीना हो गया, इसलिए कि कम से कम कैमरा, सीसीटीवी कैमरा हर एक इलाके में होना चाहिए और लाइट की प्रबंध होनी चाहिए। कितने कैमरे हैं आपके रेगुलेटेड मार्केट में? हमारे पास सब प्राइवेट कैमरे हैं अपने अपने, कोई कमेटी की तरफ से कोई कैमरे नहीं है। मार्केट में एक भी कैमरा नहीं? एक भी कैमरा नहीं है। जबकि सिटी नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ। आपने आपकी गद्दी में लगा लिया, आपकी गद्दी सुरक्षित हो गई, लेकिन यहाँ तो हजारों गद्दी है। कुछ भी हेल्प नहीं है, कोई भी, एक भी नहीं, कोई भी नहीं है सर। प्रशासन की तरफ से कोई कैमरा नहीं है। हम लोग कितना बार बोले भी, हाँ, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो किसको बोलेंगे हम लोग? जाम की समस्या, बहुत ही समस्या है। आप सुबह हम लोग आते हैं, अब रोड है चलने के लिए, रोड है गाड़ियों को आपस में माने लेफ्ट टू राइट आने जाने के लिए, लेकिन आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में भी गाड़ी पार्किंग है, राइट हैंड साइड में भी पार्किंग है, तो गाड़ी चलेगी कहाँ से? तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक बाइक लेकर के आने में 2 घंटे लग जाते हैं। आप लोग यहाँ चोरियां हो रही है तो आप लोग थाने में रिपोर्ट तो लिखाई होगी? थाने में रिपोर्ट गई है, कुछ दुकानों से रिपोर्ट गई है, हाँ, FIR हुआ है, तभी तो पुलिस वहाँ थाने से पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे,
तो हमारे यहाँ क्या है, जिनको जिनको एप्लीकेशन देना था या कोई लेटर देना था वो अपने एसोसिएशन को दिए हैं। तो अशोक जी एक वजह ये भी हो सकती है कि अभी लहसुन प्याज में तेजी है, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि चोर तेजी की बात नहीं है, चोरी की क्या है ना, ये हमेशा हो रही है, ऑल्टरनेट डेज या डेली, कभी हमारे यहाँ कभी किसी के यहाँ कभी हमारी दुकान में भी हुई थी करीबन 6-7 दिन पहले। हाँ, मैं जंगला उंगला ठीक करा रहा हूँ, अपनी गेट ठीक करा रहा हूँ। बता देते हैं दर्शकों, आपको मैं दिखाता हूँ कि इन चोरियों की वजह से जो यहाँ के व्यापारी है वो सचेत हो गए, सभी अपने जंगले अब ठीक करवा रहे हैं। देखिए चोर लोगों ने ये पतली वाली जाली काट दी, तो अब ये भारी वाली जाली इन लोगों ने बना ली है और सब इसी तरह की जालियां लगवा रहे हैं ताकि चोर लोग इसे काट के हाथ ढुका के या फिर जैसे बताया था कि ये बोरा अगर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये लोग ब्लेड से काट देते और फिर हाथ से सारा माल निकाल लेते थे। अब वो नहीं होगा क्योंकि ये जो काट के होल बनाया गया है इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, इसको काटना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि चोर भी माहिर होते हैं, वो भी नए तरीके निकाल लेते हैं, वो अलग बात है। तो कोई सोच सकता है कि तो अब सोने जी एक ही उपाय है, देखिए पुलिस अपना काम करेगी, दुकानदार अपने काम करेंगे। अब हम लोग भी चाहे लास्ट में उपाय क्या है, जब प्रशासन से इतनी हेल्प नहीं मिलती है तो हमारे को क्या करना है कि 2 चौकीदार रखना है। आपकी मजबूरी है कि आपको ये खुले जंगले रखने ही पड़ेंगे क्योंकि कच्चा सामान है, वो तो डैमेज हो सकता है, ये रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो अंदर ही तो कच्चे मालों में तो एयर, जैसे अभी आपने ये जो मजबूत लोहे के लगा लिए सबको इसी तरह अंजाम करना पड़ेगा और बोरे जो है वो कम से कम 2 फुट दूर रखने पड़ेंगे आप लोग को। नहीं समस्या तो सुनिए भैया, अगर 2 फुट दूर भी रखते हैं ना तो चोर के लिए वो पॉसिबल है वो। हाँ, अब अभी सही बात पकड़े, मेरे दुकान में यही हुआ है, 2 फुट दूर पे था वो रॉड का बना के, मुख से मैंने सीसीटीवी में देखा, 2 बोरी को टाल लिए, जब बोरी नीचे की जाती है उसके ऊपर एक बोरी आ जाएगी तो जंगले के पास आ जाता है, वहां से फिर काट के निकाल लेते हैं वो लोग। कहते हैं ना कि चोर भी बड़े सातिर होते हैं, आप एक इंतजाम करो वो 4 इंतजाम कर लेते हैं। और ये भी एक शक है कि ये जो छोटी छोटी चोरियां होती है अक्सर देखा जाता है इनमें जो छोटे नशेड़ी होते हैं, इलाके में जो नशेड़ी लोग होते हैं उनका अक्सर हाथ इसमें देखा जाता है कि वो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देते हैं, लेकिन छोटी मोटी चोरी ये बड़ी चोरियों में परिणित हो जाती है। फिलहाल तो पूरा रेगुलेटेड मार्केट जो है वहाँ के जो व्यापारी है वो इनसे त्रस्त हैं। तो सर अशोक जी और पूरी सभी लोग से मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या आप लोग इस संबंध में जो आरएमसी आपकी है उसमें आप लोग शिकायत दर्ज करवाएंगे? शिकायत तो दर्ज करवाएंगे ही, थोड़ा अपने आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद मैंने अपना बैठ करके और डिपुटेशन एक देंगे आरएमसी को, क्योंकि हम लोग तो आरएमसी के अंडर में आते हैं, तो आरएमसी को पहले एक डिपुटेशन देना है। क्या यहाँ सभी गद्दियों में अपनी पर्सनल वाइफ वो कैमरे लगे हैं क्या? हाँ, प्राइवेट कैमरे तो सभी में नहीं लगे हैं, कुछ में लगे। जी जी। अच्छा, आपने जब देखा सीसीटीवी देखा था उसमें चेहरे आ रहे थे कैसे? नहीं, वो रात के अंधेरे में भैया लाइट ही नहीं तो अंधेरे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ब्लर आता। बिल्कुल, एक तो रात और ऊपर से बताया कि एक फ्लड लाइट इतने बड़े मार्केट में तो अंधकार छा जाता है और गद्दी में भी तो अंधकार कर देते हैं, मुंह बांध कर आते हैं लोग। अच्छा, गमछा से मुंह बांध के आते हैं, गमछा से मुंह बांध के आते हैं। तो बच्चे रहते हैं बड़े? नहीं, बड़े हैं सर, बड़े हैं। हमारे में जब चोरी हुई थी तो इनकी एक लाइट जलते रहती है, उसको खोल के लेके चला गया। बताइए, हाँ उसके खोल के ले जाए, अंधकार हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि जो सीसीटीवी कैमरे उसे पहले तोड़ देते हैं उसके बाद चोरी करते हैं, और इसी तरह जब लाइट जलती रहती है आसपास या तो उसे फोड़ देते हैं, अपने साथ वो ले जाते हैं, फिर इन चोरियों को अंजाम देते हैं। तो देखिए जैसे एक तो बारिश है, बारिश में ऐसे ही चोरियां जो है वो बढ़ जाती है और समस्या है वो भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि रेगुलेटेड मार्केट के जो व्यापारी हैं, विशेषकर प्याज और लहसुन के व्यापारी है, वो चोरों की चोरियों से परेशान है और चोर के जो हौसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कमेटी की तरफ से प्रशासन से और साथ ही आरएमसी यानी रेगुलेटेड मार्केट कमेटी से अनुरोध किया गया कि इस मामले को संज्ञान मिले, यहाँ की जो बदहाल अवस्था है उस पर सुधार किया जाए। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।